नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। देखेंगे अपनी आज की टेस्ट सीरीज। आज हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा भाग 210। आज हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम है 210। दोस्तों, उत्तराखंड के आप किसी भी परीक्षा में बैठने वाले हों, यूकेपीएससी, यूके या फिर ग्रुप सी, उत्तराखंड की जो एसआई की वैकेंसी आने वाली है उसके लिए 1500 के आसपास उत्तराखंड कांस्टेबल की वैकेंसी फिर से आने वाली है। जेल गार्ड की परीक्षा दिसंबर में होगी, उसके लिए समीक्षा अधिकारी की परीक्षा, उसके लिए लोअर पीसीएस या फिर अपर पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज महत्वपूर्ण रहेगी। टेस्ट सीरीज में दोस्तों हम उत्तराखंड के क्वेश्चन होंगे, जीके से क्वेश्चन होंगे, करंट अफेयर से क्वेश्चन होंगे, हिंदी से क्वेश्चन होंगे, मैथ और रीजनिंग से भी क्वेश्चन होंगे। एक महत्वपूर्ण बात और, टेस्ट सीरीज में दोस्तों 25 क्वेश्चन होते हैं, आप सभी जानते हैं। अगर आप यहाँ पर 20 प्लस हैं तो आप खुद को रेस में मान सकते हैं। अगर आप 23 से 24 अंक ला पा रहे हैं तो फिर तो बहुत ही उत्तम बात होगी। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। हमारा क्वेश्चन है, टिहरी आंदोलन के अंतर्गत किसने 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद प्राण त्याग दिए। टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन हार्ड भी रहेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन भी होंगे, सभी प्रकार के क्वेश्चन रखे जाएंगे। जानेंगे इसका आंसर। दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तराखंड के डोला पालकी आंदोलन से संबंधित। आंसर आप सभी जानते होंगे, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा, जयनंद भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, मैत्री आंदोलन के जनक कल्याण सिंह रावत। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप इन सभी को जानते होंगे। नेक्स्ट, क्रांति दल का गठन किस वर्ष किया गया। क्रांति दल का गठन 1979 में किया गया, 24-25 जुलाई। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। 23 जनवरी 1939। टिहरी आंदोलन के अंतर्गत किसने 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद प्राण त्याग दिए। करेक्ट आंसर रहेगा, श्रीदेव सुमन जी ने, 25 जुलाई 1944 में। टिहरी की बात आई है, टिहरी से कुछ तथ्य जान लीजिए। मैप आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। टिहरी की सीमा दोस्तों पौड़ी, देहरादून, उत्तरकाशी, यहाँ पर रुद्रप्रयाग 4 जिलों से स्पर्श होती है। टिहरी की स्थापना 1949 में की गई थी, 1 अगस्त 1949। मुख्यालय टिहरी है। क्षेत्रफल 3642, गढ़वाल मंडल में विधानसभा से 6 सीटें हैं। टिहरी से अन्य बातें, सब डिवीजन यहाँ पर 5 हैं, जान लीजिए। टिहरी, प्रतापनगर, नरेंद्रनगर, घनसाली, कीर्तिनगर। तहसील की बात करें, 12 तहसील हैं। टिहरी, धनोल्टी, कंडीसोड़, नैनबाग। नैनबाग पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अधिकतर जो बाग हैं वह कहाँ पर हैं, वह नैनीताल में होते हैं, और जो खेत होते हैं वह अल्मोड़ा में होते हैं। यहाँ पर नैनबाग अपवाद है, यह टिहरी में है। प्रतापनगर, नरेंद्रनगर, गजा, घनसाली, जखानी धार, बालगंगा, देवप्रयाग, कीर्तिनगर। उप तहसील यहाँ पर 2 हैं, पावकी देवी, मदन नेगी। टोटल तहसील की बात, उप तहसील की बात करें, उत्तराखंड में टोटल उप तहसील 18 हैं। टिहरी से करंट अफेयर की बातें जान लेते हैं। जैसे कि आपसे बोला गया है, करंट अफेयर से भी क्वेश्चन रहेंगे संपूर्ण तैयारी के लिए। G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की दूसरी बैठक यहाँ पर हुई। वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन देवप्रयाग में किया गया। सोल ऑफ स्टील हिमालय चैलेंज समारोह घनसाली में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय युवा संसद में G20 सम्मेलन पर व्याख्यान दिव्या नेगी जी ने दिया है। लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन, एटलस रिपोर्ट के अनुसार भूस्खलन सबसे ज़्यादा खतरा टिहरी में है, और टिहरी के साथ साथ रुद्रप्रयाग भी आप याद रखिएगा। कैच द रेन कैंपेन यहीं पर आयोजित किया गया। अगर पूरे भारत की बात करें तो फिर यह दिल्ली में हुआ। ठीक है दोस्तों, भारत के संदर्भ में आए तो दिल्ली, उत्तराखंड के संदर्भ में क्वेश्चन हो तो उत्तराखंड के संदर्भ में आंसर होगा टिहरी। सामान्य ज्ञान की बात करें, खतलिंग ग्लेशियर यहीं पर है टिहरी में, यहाँ से भिलंगना नदी निकलती है। भिलंगना की लंबाई 110 किलोमीटर। विश्वनाथ गुफा यहाँ पर है। देवप्रयाग में यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। भागीरथी की लंबाई 205 किलोमीटर है, अलकनंदा की लंबाई 195 किलोमीटर है। यह दोनों ही देवप्रयाग में गंगा मिलने के बाद, संगम के बाद गंगा के नाम से जानी जाती है, और गंगा की लंबाई उत्तराखंड में 96 किलोमीटर है, पूरे भारत में 2525 किलोमीटर है। गंगा के दाहिनी ओर ही हरिद्वार बसा हुआ है। टिहरी की बात करें, यह एक आंतरिक जनपद है। आंतरिक जनपद आप सभी जानते हैं जिसकी सीमा किसी बाहरी राज्य, देश से न लगती हो। मंदिर की बात करें, सुरकंडा मंदिर यहीं पर है।
रघुनाथ राम का मंदिर देवप्रयाग में है, द्रविड़ शैली का बना हुआ है। मुख्य बात यहाँ पर द्रविड़ शैली है। चंद्रबदनी मंदिर यहीं पर है। वीर गब्बर सिंह का मेला यहीं पर लगता है। कुंजापुरी पर्यटन विकास मेला लगता है। नाग टिब्बा मेला जौनपुर में लगता है। नागराज से मुख्य मेला लगता है। सांस्कृतिक विकास मेला नैनबाग में लगता है। बैगार आंदोलन कब और कहाँ प्रारंभ हुआ? बैगार आंदोलन कब और कहाँ प्रारंभ हुआ? करेक्ट आंसर रहेगा बागेश्वर, यानी कि ऑप्शन ए 13-14 जनवरी 1921 बागेश्वर। डोला पालकी आंदोलन संबंधित था शिल्पकारों से। उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल आप सभी जानते होंगे सुरजीत सिंह बरनाला जी। निम्नलिखित में से किस जिले को ईश्वर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है? ईश्वर का प्रवेश द्वार हरिद्वार को कहा जाता है दोस्तों। भारत सरकार ने नवरत्न सार्वजनिक उद्यमों में से एक भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का प्लांट यानी कि BHEL भेल की बात की जा रही है। रानीपुर हरिद्वार, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। हरिद्वार की बात आई है, जान लीजिए। उत्तराखंड का मैप आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। हरिद्वार आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। हरिद्वार की सीमा पौड़ी और देहरादून सिर्फ 2 ही जनपद से स्पर्श होती है। अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो हरिद्वार की सीमा उत्तर प्रदेश से स्पर्श होती है। हरिद्वार की स्थापना 1988 में की गई। मुख्यालय हरिद्वार है। क्षेत्रफल 2360 है। गढ़वाल मंडल में है और विधानसभा से यहाँ पर 11 सीटें हैं सर्वाधिक। उत्तराखंड में सर्वाधिक विधानसभा सीटें हरिद्वार में हैं 11। इसके बाद स्थान आता है देहरादून 10, उधम सिंह नगर 9। सबसे कम कहाँ पर हैं? रुद्रप्रयाग में 2 हैं, बागेश्वर में 2 हैं और चंपावत में 2 हैं। नेक्स्ट, हरिद्वार की बात करें, यहाँ पर 4 सब डिवीजन हैं दोस्तों। 4 सब डिवीजन हैं। कौन कौन से हैं जान लीजिए। हरिद्वार, रुड़की, भगवानपुर, लक्सर। तहसील यहाँ पर 5 हैं। हरिद्वार, रुड़की, भगवानपुर, लक्सर, नारसन। उप तहसील यहाँ पर सिर्फ 1 है, लालढांग। नेक्स्ट, हरिद्वार से कुछ करंट अफेयर के तथ्य जान लीजिए। ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हरिद्वार में किया गया। सभी बहुउद्देशीय सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण व अन्य योजनाओं का शुभारंभ हरिद्वार में किया गया। पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक सम्मेलन यहाँ पर किया गया। जीवाणु रोधी अणु IIT R00693 IIT रुड़की द्वारा विकसित किया गया है। सामान्य ज्ञान की बात करें, हरिद्वार का जनघनत्व सबसे अधिक है, जनसंख्या सबसे अधिक है। जनघनत्व में उत्तराखंड का स्थान 25वां है, जनसंख्या में 20वां है। लिंग अनुपात की बात करें, सबसे कम लिंग अनुपात है यहाँ पर और सर्वाधिक लिंग अनुपात है अल्मोड़ा में। लिंग अनुपात में उत्तराखंड का स्थान है 13वां। सर्वाधिक उद्यम यहाँ पर है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की यहाँ पर है। लोक सेवा आयोग यहीं पर है। लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष NP नवानी। प्रथम महिला सदस्य सुधा पांडे। वर्तमान में कौन है यह आप मुझे बताइएगा और उनका क्रम भी आप मुझे बताइएगा। देखेंगे आप करंट अफेयर से कितने जुड़े हुए हैं। संस्कृत का अकादमी यहाँ पर है। चारों धाम का द्वार या फिर मायापुरी कहा जाता है। हरिद्वार बिलव और नील पर्वतों के मध्य स्थित है। गंगा के दाहिने तट पर स्थित है, यानी कि राइट साइड। मंदिर की बात करें, भारत माता मंदिर यहाँ पर है। मनसा देवी मंदिर यहाँ पर है। चंडी देवी मंदिर यहाँ पर है। हर की पौड़ी यहाँ पर है। किसने बनवाई थी? विक्रमादित्य जी ने बनवाई थी अपने बड़े भाई की याद में, जिनका नाम था भरतहरि। इन्हें पहले कहा जाता था भरतहरि की पौड़ी। कालांतर में यह नाम भरतहरि से हर की पौड़ी हो गया। सुभाष घाट, कुशावर्त घाट, सप्तऋषि आश्रम यहीं पर है। नेक्स्ट, हिंदी भाषा में कितने प्रकार के वचनों का प्रयोग किया जाता है? आंसर आप सभी जानते होंगे, 2, एक वचन, बहुवचन। नेक्स्ट, हिंदी में कितने कारकों का प्रयोग होता है? कारक कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? कारक होते हैं 8 प्रकार के। अब यह कौन कौन से होते हैं जान लेते हैं। कारक 8 हैं दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कर्ता का कारक चिन्ह ने होगा, कर्म का को होगा, करण का से के द्वारा होगा, संप्रदान यानी कि देने के भाव से को या के लिए, अपादान में अलग अलगाव होता है, सेपरेशन होता है, संबंध में का की रा री रे,
अधिकरण में पर, संबोधन में हे हो अरे आदि। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण किसे कहा जाता है? जो क्रिया की विशेषता बताए, क्रिया की विशेषता बताए। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा तेज। उदाहरण के लिए मोहन तेज दौड़ता है, तो तेज यहाँ पर विशेषण हो गया, दौड़ना यहाँ पर क्रिया हो गई। एक होता है दोस्तों, एक शब्द होता है परविशेषण। तो परविशेषण क्या होता है? जो विशेषण की भी विशेषता बताए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हिंदी भाषा में सर्वनाम के कितने रूपों का प्रयोग किया जाता है? तो सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के। नेक्स्ट, हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है? उच्चारण के आधार पर हिंदी में वर्णों की संख्या 10 स्वर हैं और 35 व्यंजन हैं। आगे बढ़ेंगे। रोजगार गारंटी योजना सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की गई? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। सेलसाट द्वीप पर स्थित है। ठीक है, सालसेट द्वीप पर स्थित है। भारत में कृषि में कम उत्पादकता के लिए क्या कारण उत्तरदायी हैं? अपर्याप्त सिंचाई सुविधा सही है। मानसून का अत्यधिक निर्भर रहना, यह भी सही है। नई प्रौद्योगिकी का अभाव, टेक्नोलॉजी का अभाव है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। सभी तथ्य यहाँ पर सही लिखे गए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन आरंभ करने के वर्ष को चुनिए। यह कब आरंभ किया गया? 2007-8। बिजली के वाटर हीटर के प्रचालन का सिद्धांत क्या है? बिजली के वाटर हीटर के करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, प्रेरण। नेक्स्ट, ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण के विरुद्ध प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर रहेगा ध्वनि प्रदूषण। यह ग्रीन मफलर क्या होता है जान लीजिए। आप इसको एक सड़क मान लीजिए, अगर यह सड़क है तो सड़क के चारों ओर पेड़ लगा दिए जाएंगे। क्षमा कीजिए, चारों ओर नहीं, दोनों साइड पेड़ लगा दिए जाएंगे, जिससे कि ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सके। जल प्रदूषण का कारक कौन सा है? जल प्रदूषण का कारक क्या है दोस्तों? औद्योगिक वर्ज्य पदार्थ, इंडस्ट्रियल जो वेस्ट मटेरियल होता है, वही जल प्रदूषण का कारक है। 10 राजाओं का युद्ध निम्न में से किस नदी के तट पर लड़ा गया? करेक्ट आंसर है रावी नदी। रावी नदी तो यहाँ पर नहीं लिखा है दोस्तों। रावी को ही पहले परुष्णी नदी कहा जाता था। ठीक है, जानेंगे इन सभी तथ्यों के बारे में। अगर हम बात करें आधुनिक और प्राचीन नाम में अंतर, तो यहाँ पर देख लीजिए, हमने बात की है रावी नदी, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और यहाँ पर परुष्णी नदी। इन सभी नदियों को एक दृष्टि डाल लेते हैं। कुर्भ को कुरुम कहा गया, कुभा को काबुल, वितस्ता को झेलम, अस्कनी चिनाब, परुष्णी रावी, सतोदरी सतलज, विपाशा व्यास, सदानीरा गंडक, द्रसदती घग्गर, गोमती गोमल, सुवस्तु यानी कि स्वात। याद रखिएगा, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो विगत परीक्षाओं में पूछी गई हैं वह नदियाँ हैं। आपको याद रखनी होगी दोस्तों, वितस्ता झेलम याद रखिएगा, अस्कनी चिनाब, परुष्णी रावी और यहाँ पर विपाशा व्यास, इनको याद रखिएगा। बाकी दृष्टि आप सभी पर डाल लीजिएगा। बढ़ेंगे आगे। निम्न में से किसने भू राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार को वैध कर दिया? करेक्ट आंसर रहेगा फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट, जैसे कि आपसे कहा गया था कुछ क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से भी होंगे, तो यहाँ पर आप देख लीजिए। 2 मिनट का समय लीजिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए जो आपने 6th-7th क्लास में पढ़ी होगी। डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। हिंदी में कहें दूरी बराबर समय गुणा चाल। यह नियम आपने 6th-7th में पढ़ा होगा दोस्तों।
यही यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। देखिए क्या होगा। यदि एक नाव जल की धारा के विपरीत अगर धारा ऐसे बह रही हो नीचे की साइड, तो इसके विपरीत यानी कि उल्टा, विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। 8 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, जबकि जल धारा की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपको बताना है नाव की गति क्या होगी। कुछ तथ्यों को यहाँ पर आप अपने माइंड में रखिए। देखिए क्या बोला गया है। धारा की गति यहाँ पर दिया गया है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की गति आपसे पूछा गया है, ठीक है, निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। यहाँ पर कुल दूरी है 8 किलोमीटर और समय लग रहा है 4 घंटे। अगर हम यहाँ पर कुल दूरी 8 किलोमीटर को समय से डिवाइड करेंगे तो यह क्या बन जाएगी, दूरी बटे समय हो जाता है चाल, ठीक है। और चाल कितनी होगी, नाव की चाल x मान लेते हैं और धारा की चाल है 1.5, और यह विपरीत है तो विपरीत का अर्थ होगा यह माइनस हो जाएंगी, ठीक है। माइनस क्यों हुई है जान लीजिए। देखिए दोस्तों, अगर यह पानी बह रहा है, धारा बह रही है इस दिशा में और नाव इसके विपरीत दिशा में चले तो यह कम हो जाएगी, यानी कि दोनों की स्पीड माइनस हो जाएगी। अगर दोनों की दिशा समान हो, एक ही हो, तो फिर प्लस हो जाता है। यह छोटी सा यहाँ पर बात आपको याद रखनी थी। इसको सोल्व कर लीजिए। x का जो मान होगा, x की जो वैल्यू होगी वही हमारा आंसर होगा। यहाँ पर सोल्व कर लेंगे। 4 2 जा 8, यहाँ पर आ गया 2 इक्वल टू x माइनस 1.5। 1.5 को आप दूसरी साइड भेज दीजिए, यह प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 और 1.5 हो जाएगा 3, 2 और 1.5 हो जाएगा 2 और 1.5 हो जाएगा 3.5। देख लीजिए 3.5 कहाँ पर लिखा गया है। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 3.5 किलोमीटर पर आवर। बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जलधारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। जलधारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर बोट 10 किलोमीटर जलधारा के विपरीत जाती है और फिर वापस आ जाती है, ठीक है। पहले वापस गई, फिर वापस आ गई, और इस पूरे प्रकरण में उसको 50 मिनट का समय लगता है। आपसे पूछी गई है मोटर बोट की गति कितनी है। सेम क्वेश्चन पूछा गया है। आप इसमें 2 से 3 मिनट का समय लीजिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या कहा गया है। देखिए क्या कहा गया है। आपसे बोला गया है 10 किलोमीटर धारा के दिशा में और 10 किलोमीटर धारा के विपरीत, ठीक है। चाल कितनी होगी, अगर हम विपरीत चलेंगे तो हो जाएगा x माइनस 5 प्लस, अगर हम धारा की दिशा में चलेंगे तो हो जाएगा x प्लस 5, ठीक है। और टोटल काम में लग रही हैं 50 मिनट। इनको आप घंटे में चेंज कर लीजिए तो भाग दे दीजिए 60 से। यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वही आपका आंसर होगा। इसको सोल्व करना है और कुछ नहीं करना है। देखेंगे क्या करना है। पहली बात तो यहाँ पर आप 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा दोस्तों x माइनस 5 और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 5। ऊपर आपने 10 यहाँ पर कॉमन ले लिया और यहाँ पर फिर हो जाएगा x प्लस 5 प्लस यहाँ पर होगा x माइनस 5, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 5/6 था, -5 से +5 कट जाएगा। 5 से यहाँ पर आप 10 काट देंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाता है दोस्तों 2, अंदर आपके पास बचता है 2x, ठीक है। a माइनस बी, a प्लस बी क्या हो जाता है, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 25, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 1/6 आ जाता है। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हमारे पास आ जाएगा। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 जा 4, 4 6 जा 24, यहाँ पर आ जाएगा 24 24x, और यहाँ पर ये सेम रहेगा x स्क्वायर माइनस 25। इसको थोड़ा सिस्टमेटिक वे में अरेंज कर लीजिए। 24 को हम इधर लेके चले जाएंगे माइनस में,
-25 और यहाँ पर इक्वल टू में आप इसको शून्य मान लीजिए। इनके हमें फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने का क्या तरीका होता है, ध्यान से सुनिएगा। जो यहाँ पर डिजिट लिखी है 25 के 25 कैसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पर 24 आए और मल्टीप्लाई करने पर 25 आए। तो ऐसे फैक्टर क्या होंगे, देखिए अगर हम 25 माइनस 1 कर दें, 25 माइनस 1 कर दें तो क्या होगा, 25 में से 1 गया 24 बचेंगे और 25 ही कम 25, 25 1 जा 25 हो गए फैक्टर। ठीक है, इसको थोड़ा और x के मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, 25x प्लस x। अब यहाँ पर प्लस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर बाहर माइनस था। ठीक है दोस्तों, इक्वल टू 0। इनके फैक्टर करने होंगे। हम यहाँ पर x कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा हमारे पास x माइनस 25। यहाँ पर क्या होगा, +1 ब्रैकेट के अंदर बचेगा x माइनस 25 इक्वल टू 0। यहाँ पर इनको थोड़ा अलग अलग कर लिख दीजिए, x माइनस 25 और यहाँ पर x प्लस 1। दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है, लेकिन अगर आपको SI का एग्ज़ाम क्लियर करना है तो फिर तो चीज़ें समझनी ही पड़ेंगी। यहाँ पर x माइनस 25 और x प्लस 25 दो फैक्टर हमारे पास आ जाते हैं। दो फैक्टर कौन से आ गए, x माइनस 25 इसको 0 के इक्वल रखेंगे और यहाँ पर आया x प्लस 1, इसको भी हम 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1। -1 तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, स्पीड -1 में नहीं हो सकती। और यहाँ पर x की वैल्यू आएगी 25। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। हमारा यहाँ पर x की जो वैल्यू आई है वह 25 आई है। ऑप्शन बी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट, लास्ट हमारा जो सेशन था उसका क्वेश्चन था हमारा स्टडी क्वेश्चन, आंसर ए रहा हमारा देहरादून। संस्कृति साहित्य और कला परिषद की स्थापना कहाँ पर की गई, देहरादून। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे, 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग किसने की थी। 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। आप सभी ने अपना कीमती बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।